नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत देखा जाए तो 19वीं सदी के अंतिम दशक में तथा 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुई, जब परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है या उसका जो अध्ययन का तरीका था, जो प्राचीन होने के कारण, पुराना होने के कारण, औपचारिक होने के कारण उसका थोड़ा विरोध शुरू हो गया। और सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है वॉल्टर बेजहोट का, जो एक अंग्रेज विद्वान थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1867 में आई, सबसे पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान के औपचारिक, संस्थागत और जो विधि संबंधी अध्ययन था उसका विरोध करा। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो विरोध था वह अमेरिका के वुड्रो विल्सन और लॉर्ड ब्राइस जैसे विद्वानों द्वारा भी किया गया। और उन्होंने उन सब का ये मानना था कि अब राजनीति विज्ञान में इस औपचारिक संस्थागत अध्ययन के बजाय यथार्थ का अध्ययन करना चाहिए। जो वास्तविकता है उसके अध्ययन पर बल देना चाहिए। जो उन संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, जो समाज में जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए, उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना वो परिवर्तन नहीं आया। और जो मुख्य परिवर्तन आया वह आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और जिस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो श्रेय है वह यूनानियों को दिया जाता है, उसी प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो श्रेय है वह अमेरिकन राजनीति वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और विशेषकर अमेरिका में भी जो शिकागो विश्वविद्यालय था, उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका उस विश्वविद्यालय ने निभाई, शिकागो विश्वविद्यालय। उसके बाद जब ऐसा माना जाता है कि 1905 में जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई और उस एसोसिएशन द्वारा तथ्यों के संग्रहण पर और उसके वर्गीकरण पर जब जोर दिया, तब ऐसा लगा कि अब राजनीति विज्ञान अपने नए युग में प्रवेश कर रहा है, आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद 1908 में लॉर्ड ब्राइस, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में तथ्यों पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें राजनीति विज्ञान में तथ्यों के अध्ययन पर बल देना चाहिए। और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, उसमें भी उन्होंने तथ्यों पर बल देने का प्रयास किया। उसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट विद्वान, जो प्रसिद्ध विद्वान आए, वह थे चार्ल्स ई मेरियम, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो चार्ल्स ई मेरियम ने भी 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ही भाषण दिया। और उनका ये मानना था कि अब हमें राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अब जो विद्वान थे, चाहे ये लॉर्ड ब्राइस हो, चार्ल्स ई मेरियम हो, आर्थर बेंटले हो, जो नई विचारधारा के जो विद्वान थे, उन सब ने राजनीति विज्ञान में तथ्यों पर काफी बल दिया, वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया, वह यथार्थ के अध्ययन पर बल देते हैं। और उनका ये मानना था कि अब हमें राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान सम्मत विषय बनाने पर बल देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन में कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले जो आधुनिक राजनीतिक विद्वान थे, उन्होंने इसकी परिभाषाओं के आधार पर
यह कहा कि अब हमें राजनीतिक विज्ञान में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देना चाहिए। अब तक जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र था वह राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे वह चाहते थे कि अब जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र हो वह हो मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन हो, उसके जो मनुष्य है उसके सामाजिक आर्थिक पक्ष का अध्ययन हो, वह संस्थाओं में किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसका उस व्यवहार का उस संस्था पर क्या असर पड़ता है, इन सब चीजों का राजनीतिक विज्ञान में अब अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट जो है वह है कि अब जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे वह चाहते थे कि राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के अध्ययन पर भी बल दिया जाए। उन आधुनिक राजनीतिक विद्वान थे, उन लोगों का ये मानना था कि जो शक्ति जो है वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना है और वह राजनीतिक विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो सकती है। तो जो शक्ति का अध्ययन करने वाले जो महत्वपूर्ण विद्वान थे उनमें हेराल्ड लासवेल थे, कैटलिन थे और मार्गेनथाउ थे। तो ये जो विद्वान थे इन लोगों का ये मानना था कि अब हमें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के अध्ययन पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट जो उनका अध्ययन का क्षेत्र था वह ये था कि अब राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन भी करना चाहिए। तो जो आमंड पावेल हैं, जैसे डेविड स्टन है, इन विद्वानों का यह मानना था कि अब हमें राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर भी बल देना चाहिए। जो राजनीतिक व्यवस्था की जो संकल्पना है वह राज्य सरकार और संविधान की संकल्पना से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें राज्य और सरकार के जो संस्था के अध्ययन के अलावा जो अन्य अनौपचारिक जो गुट है समाज के, या जो समाज के अन्य जो गुट है उनके बारे में भी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो इन लोगों का ये मानना था कि अब हमें राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि ये जो संकल्पना है यह काफी व्यापक है और ये राज्य सरकार के औपचारिक अध्ययन के अलावा अनौपचारिक गुटों के अध्ययन पर भी बल देती है। लास्ट जो है वह है कि राजनीतिक विज्ञान में कई विद्वान ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि अब हमें निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी करना चाहिए। इनमें जो प्रमुख विद्वान है वह है हर्बर्ट साइमन। उनका ये मानना था कि राजनीतिक विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, सरकार का मुख्य कार्य है निर्णय निर्माण करना, तो हमें राजनीतिक विज्ञान में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन पर भी बल देना चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से धीरे धीरे अब राजनीतिक विज्ञान आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की तरफ बढ़ा, जहां पर यथार्थ पे बल दिया गया, तथ्यों पे बल दिया गया, वैज्ञानिक पद्धतियों पे बल दिया गया। थैंक यू।